अस्सलाम वालेकुम, मैं रमजान आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत खैर मकदम करता हूं। आरटीवी भारत की इस खास पेशकश पे दर्शकों आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं खुशपुरी ग्राम पंचायत से इब्राहिम उर्फ इब्रा सरपंच इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बता दें आपके लिए, जिस तरह से गांव में अभी कुछ दिनों पहले काम चल रहा था, यानी पाइपलाइन बिछाई गई थी जिससे रास्तों की खस्ता हालत हो गई है, लेकिन उपायुक्त साहब के आदेश अनुसार भी उनका पालन नहीं किया गया है और वहां पर जिस तरह से पानी इकट्ठा हो जाता है और वो एक रास्ता पूरी तरीका से खराब हो गया है। इसी विषय को लेकर बात करने जा रहे हैं इब्रा सरपंच जी। जनाब अस्सलाम वालेकुम, इब्रा सरपंच ग्राम पंचायत खुशपुरी खंड नगीना से। मेरे ग्राम पंचायत खुशपुरी के अंदर पाइपलाइन बिछाई गई थी वाटर सप्लाई के लिए जी, जो कि पूरी तौर से वो दगड़ों के अंदर, मैंने पहले भी कहा था कि वाटर सप्लाई लाइन को ऊपर के रख दीजिए दगड़ान की एक तरफ के। उन्होंने नीचे के लाइन को खुदवाया था तो जेसीबी के बोकट्स के जितना बड़ा वो खड्डा किया था वो गहराई में अंदर चला गया पानी की वजह से। पानी पड़ता रहा तो अब वो उस जगह से रास्ता बैठ गया। बिल्कुल। तो उपायुक्त साहब ने आदेश दिए थे ठेकेदारों से जिन्होंने काम कराए हैं कि भाई इनको सही बंधवा दिया जाए। वो अपने फॉर्मेलिटी पूरी करके गए थे जी। ओनली वो एक्स्ट्रा ईंट भी नहीं लगाई उन्होंने, नीचे कोई रेता जमानिया कोई वगैरह कोई चीज गारा गोरा नहीं लगाया और उन्होंने ईंटों को सूखा यूं ही रख दिया। अब वो ईंट उस जगह से बैठ गई, वहाँ बार बार खड्डे हो गए, सारे दगड़े खराब हो गए। बिल्कुल। तो जनाब आप क्या लगता है कि जिस तरह से रास्तों की जो हालत खस्ता हो गई है, खराब हो गई है, उससे क्या लगता है कि इस तरीका से ये गलत है? डीसी साहब के भी आदेश अनुसार उसके आदेशों का भी पालन नहीं किया गया। रास्तों को ऐसे ही टर्न कराना चाहिए था ठेकेदार को, और ठेकेदार ने ऐसा किया नहीं है। जो कि मैंने अब देखा गांव में जैसे भी पानी जगह जगह खड़ा हो जाता है रास्तों के लिए। हमने तो बड़ी मेहनत करके तो सरकार से अपील करके सारी तरह की और इनको लिया था ग्रांट और रास्तों को बनाया था, वो रास्ते खराब कर दिए। अभी रास्ते बने थे, अब बताइए आप क्या करें। बिल्कुल। तो दर्शकों जान सकते हैं और देख सकते हैं, जब सरपंच ने अपने कार्यकाल में जितना विकास कराया है उसने इस सोच के साथ ही विकास कराया कि जनता दुआ देगी और सिफारिश भी होगी इस काम के लिए जो गांव में काम कराए हैं। लेकिन ये कभी नहीं सोचा था जो लाइन बिछाई जाएंगी, यानी पानी की जो लाइन बिछाई जाएंगी और वो जब बिछाकर उनके ऊपर जब टैल नहीं बांध पाएंगे तो रास्ते की सरासर हालत खराब हो जाएगी, जिससे हालत खराब हुई पड़ी है। लेकिन आदेश सरकार के और डीसी साहब के भी आदेश अनुसार उसका भी पालन नहीं किया गया है, जिसको लेकर सरपंच साहब कह रहे हैं कि अब क्या दिखाएं लोगों के लिए, क्योंकि रास्तों की हालत इन्होंने खस्ता कर दी है। तो सरकार से क्या मांग आपकी? सरकार से अपील है कि ये वाटर सप्लाई लाइन तो जो है आगे ही ऊपर के ही रख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। उनको कौन छूता है, सही बात। नहीं वो फूट सकती थी। बिल्कुल। और आराम से जो भी नलकूपों के अंदर से पानी जाता था। बाकी ये है कि अब ये बार बार इन्होंने नीचे बॉक्स लगाए हैं जैसे ही जेसीबी के, तो उससे नीचे की जो मिट्टी है वो उड़ी हो गई और ऊपर जो ईंट बिछाई गई है उसी टाइम की थी जी कि बरसात में नीचे जम गई। अब रास्ते तो खराब हो चुके हैं। अब उन रास्तों को कैसे बांधा जाए इस तरीके से? अभी जैसे ही कोई जस्ट नया रास्ता बांधा गया है, अब उसको किस तरीके से करें? वो तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा कैसे ही भी जी। बिल्कुल। इन्हें आदेश देना चाहिए हमारे डीसी साहब को कि जो भी ये हैं वाटर सप्लाई के ठेकेदार, ये रास्तों को उसी मजबूताई से बनावें जिस मजबूताई से वो बने हुए थे। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद जी। और प्रशासन से मैं तो अपील करता हूँ, गुहार करता हूँ, हमारे डीसी साहब बहुत अच्छे हैं और से तो काम सख्ती से भी लेते हैं। और बाकी ये है कि प्रशासन और थोड़ा सख्त हो और इनको हिदायत दे जी, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं जी। वाटर सप्लाई के जो भी ठेकेदार इन्होंने ले रखे हैं ठेके, ये अपनी खाना पूर्ति करते हैं, बस उसके बाद ही अपने कर जाते हैं काम। और रास्ते सारे गाँवों के, कोई भी गाँव ऐसा नहीं ग्राम पंचायत का कि जिनके रास्ते खराब ना हुए हों। सही बात है। दर्शकों ये सच बात है कि एक ही गांव खुशपुरी की समस्या नहीं है, बल्कि हर गांव की यही समस्या है कि रास्तों की हालत खराब हो गई है। लेकिन आदेश अनुसार भी जिन ठेकेदारों ने ये कार्य किया है तो उनको ये पूरा करना चाहिए था, क्योंकि ये ठेकेदारों की सरासर इसमें गलती देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्होंने उन रास्तों को ठीक नहीं करवाया है। और गाँव के जो रास्ते हैं जो सरपंचों ने अपने कार्यकाल में कराए हैं वो उनकी खस्ता हालत हो गई है। और जब गंदगी
उसमें ज़्यादा होती जा रही है और जो टाइल है वो भी जिस तरह से मिट्टी में दब चुकी हैं, तो इस पर भी सरकार को गौर फिक्र करना चाहिए ताकि ये चीज़ें ताकि विकास जिस तरह से पहले हुआ वो विकास की राह पर देखें। क्योंकि तो इसलिए सरकार के से मांग ये अब इब्रा सरपंच ने की है कि इनको ठीक करवाया जाए, जिस तरह पहले थे उसी तरीका से करवाया जाए। वाटर सप्लाई जी, वाटर सप्लाई को लेकर कहेंगे। मेरे ग्राम पंचायत खुशपुरी के अंदर ग्राम नांगल शाहपुर भी लगता है, जो कि डिस्टुम्बर संगेल से पानी आता है उसके लिए, और वो दानीबास के टच होते हुए लाइन उमरा से नांगल के चेंबर के अंदर आती है, जो कि दानीबास गांव के अंदर तो ढोर पानी पीते हैं, जो कि मनुष्यों के लिए पानी नहीं मिलता, और वो रेनीवल का पानी पीते हैं। उन्होंने एक कनेक्शन रेनीवल का स्पेशलिस्ट मेन लाइन से पोखर के अंदर दे रखा है, और जबकि उसमें कहीं कोई उपाय नहीं है, और घास से पानी आने के लिए सिर्फ वही एक उपाय है कि वो वाटर सप्लाई की मेन लाइन में से कनेक्शन कर रखे हैं। और दानीबास चैम्बर पर मैं पहले भी गया था, पता नहीं प्रशासन क्यों दबता है। जो आदमी गलत करता है उसके गलत करना चाहिए, जो सही करता है उसके साथ सही करना चाहिए। जो कि मेन लाइन से कहीं कोई कानून नहीं है कि मेन लाइन से जो भी कोई कनेक्शन कर दे, ये तो कोई कानून ही नहीं, राइट ही नहीं बनता। मैंने आपसे पहले एससी और प्रशासन के एक्शन एसडीओ सबको मौके पर दानीबास बुलाया था, जो कि चैम्बर से हर घर के लिए ठूंटी लगी हुई है अंदर से ही, जो कि कम से कम 100 ठूंटी है, और भी 2 से ठूंटी है। मैंने उनका व्हाट्सएप भी दे रखा है। बाकी ये है कि गर्मियों के अंदर हमारे गांव के लिए तो पानी नहीं आता, और दानीबास के पोखर में पानी रहता हर वक्त, और पशु भी पानी पीते हैं। और जब उनसे कहें तो वो मारपीट के लिए उतारू हो जाते हैं। दानीबास कनेक्शन कर रखा है। उम्र गांव के अंदर भी कनेक्शन मेन लाइन से, जबकि मेन लाइन से कहीं होता ही नहीं है कि कोई अदरवाइज कोई कनेक्शन हो जाए। तो ये तो शिकायत आपने पहले भी दी है, पहले भी दी थी, फिर भी बाकी इस पे कोई कार्रवाई ना हो पाई। बाकी सर्दियों के अंदर तो पानी की ओसे ही कमी, ओसे ही वो हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी गर्मियों के अंदर तो अब प्रशासन से बार बार गुहार लगाएंगे जब कोई समस्या का हल थोड़ा बहुत होता है, नहीं होता ही नहीं है। अब क्या मांग? और मैं खुशपुरी गांव के अंदर तो रेनीवल का कोई पानी का सिस्टम ही नहीं है, आ ही नहीं सकता। मैं वहाँ टैंकरों से पानी गिरवाता हूँ, जो कि हर रोज 5 टैंकर पानी आता है वहाँ, हर गर्मियों के अंदर। मैं प्रशासन से गुहार लगाकर वहाँ 5 टैंकर पानी गिरवाता हूँ टैंकर के अंदर। ये तो बार बार अपील है प्रशासन से कि जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ FIR देनी चाहिए। बिल्कुल सीधी बात यह है, वो जब मानेंगे, जब ना तो जब मानेंगे। सही बात है। और हमारा तो दायित्व बनता है कि भाई हम ग्राम पंचायत के सरपंच होने के नाते भी, मगर सरपंच नहीं है जब भी दायित्व बनता है कि भाई अपने गांव के अंदर तो पानी के लिए तो तरस कर, हमारे कोई ऐसा नहीं है कि हमारे कोई कुआं है उसमें से हम पानी भर ले। हम तो 3 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं सर के ऊपर रख करके। तो जब पानी निमट जाता है तो हमें तो बहुत किल्लत आ जाती है, बहुत ही बड़ी किल्लत आ जाती है। कुछ दिनों पहले बेरसिका में भी कनेक्शन लोगों ने कर रखे थे, जो वहाँ का लाइन जा रही, तो वहाँ पर भी उन पे ऊपर FIR दर्ज की थी जनाब जी प्रशासन ने। हाँ, तो वो मामला सोल्व हो गया। ऐसा ये मामला सोल्व हो जाएगा FIR होने के बाद। बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों ये भी कहा है कि जिस तरह से ग्राम पंचायत के अंदर पानी की भी बड़ी किल्लत है, जिसको लेकर प्रशासन से कई बार गुहार इब्रा सरपंच लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। दानीबास उमरा गांव के लोगों ने भी कनेक्शन कर रखे हैं, जिससे प्रशासन को भी इस पर सोचना चाहिए कि पानी एक तो नांगल ये खुशपुरी में सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा है, दूसरे वहां पर दानीबास और उमरा गांव के लोगों ने कनेक्शन कर रखे हैं। तो गंभीरता से सोचना चाहिए ताकि लोगों की प्यास बुझ सके। साथ के साथ जो पहली समस्या रखी है कि रास्तों की जो हालत खराब हो गई है उनको सुधारा जाए। आज इतना ही, दीजिए इजाजत।